सर बुरा मत मानना, लेकिन मैंने पढ़ा है कि भारत सपेरों और गुलामों का देश था। क्या आपको सच में लगता है कि भारत सपेरों और गुलामों का देश था? आज आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वह उन ऋषियों का है जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्य को तब सुलझा लिया जब तथाकथित आधुनिक विज्ञान गिनती करना भी नहीं जानता। पिछले 400-500 सालों के अंतराल में आधुनिक विज्ञान ने जाना कि प्रकाश की गति 1,86,282 माइल प्रति सेकंड है। लेकिन 14वीं शताब्दी के आचार्य सायण ऋग्वेद के ऊपर लिखी अपनी टीका में लिखते हैं, योजना नाम सहस्त्रम द्वै द्वै शतै द्वै च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। अर्थात अर्ध निमिष में 2202 योजन की दूरी तय करने वाले सूर्य प्रकाश को मैं नमन करता। जब आप इन गणितीय आंकड़ों को आधुनिक एसआई यूनिट्स में बदलेंगे तो आप आश्चर्यजनक रूप से देखेंगे कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के लगभग करीब है। इसी प्रकार स्टीफन हॉकिंग और बिग बैंग थ्योरी से पहले ऋग्वेद की नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संदर्भ में जिस प्रकार का संवाद देखने को मिलता है उसे पढ़कर क्वांटम फिजिसिस्ट भी एक पल के लिए अपनी उंगलियों को दांतों तले दबा देते हैं। नासदीय सूक्त की पहली पंक्ति को पढ़कर ही कई बुद्धिजीवियों ने भारतीय ऋषियों की बौद्धिक क्षमता का लोहा माना। वह कहती है, ओम ना सदासिन्नो सदासित तदानिम नासिद्रजो नो व्योमा परो यत्। अर्थात तब ना सत्य यानी एग्जिस्टेंस था, ना ही असत्य यानी नॉन एग्जिस्टेंस था। न वायु थी, ना आकाश था तो केवल उस अंधकार को घेरे अंधकार जिसके भीतर शून्य में छुपी थी वह ऊर्जा। यह बिग बैंग से पहले की सिंगुलैरिटी के संदर्भ में गूढ़ और परावैज्ञानिक विश्लेषण देता है। हमारी नालंदा जला दी गई, हमारी लाइब्रेरीज राख कर दी गई, लेकिन वो ज्ञान आज भी सूक्ष्म रूप से हमारे डीएनए में जीवित। हम उन ऋषियों की संतानें हैं जिन्होंने विश्व को शून्य देकर पूर्णता प्राप्त करी। हाँ, हम हैं उन सपेरों का देश और हमारे आराध्य है उन सर्पराज वासुकी को धारण करने वाले महादेव।